मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आप इस मीटिंग को अभी छोड़ दीजिए सर। इतना भारी एहसान मेरे कंधों पे ना कीजिए, मैं चुका नहीं पाऊंगा पूरी जिंदगी में आपका एहसान। तो जो आदमी ये सोच रहा है कि भैया क्योंकि आप छोड़ के जाएंगे, बेचारे लोग बहुत सारे वेट कर रहे हैं, सीरियस लोग, उनको इस ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि सर आने वाले भी देखना 15-20 मिनट होंगे मीटिंग के अंदर, अभी 500 आदमी है, 15-20-25 लोग गायब हो जाएंगे। तो जो आधे घंटे में गायब होने वाले हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आप अभी ही इसी ग्रुप को रिजेक्ट कर दीजिए, एग्जिट हो जाइए, क्योंकि उन लोगों को एंट्री मिल जाएगी जो आपसे ज्यादा सीरियस है। क्योंकि इस मीटिंग का ना तो कोई रिकॉर्डिंग होती है और ना ही कोई टेलीकास्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ना ही कोई रिकॉर्डिंग है इस मीटिंग की और ना ही कोई टेलीकास्ट है। रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा सर। करेक्ट है सर? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आप बोलो रिकॉर्डिंग, अब बेचारे बच्चों को रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी कम से कम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर सक्सेसफुल बनने के लिए आपने क्या किया? आप लोग एक्साइटेड है? पक्का? क्योंकि मैं मीटिंग दे रहा हूँ तो मैं इतना सा दिख रहा हूँ, तो आप लोग एक्साइटेड है ना? चलिए, मेरी सबसे बड़ी खूबी, मैंने अपने आप से पूछा तो सबसे बड़ी खूबी सर मुझे जो लगती है, जो जिसने मुझे, मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा। कितने? 6 स्टेप बताऊंगा। 6 स्टेप फॉर बिकमिंग ए सक्सेसफुल बाय तरुण कनौजिया। मैं 6 स्टेप बताऊंगा, ध्यान से एक स्टेप को ध्यान से समझना, जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। सबसे पहला स्टेप जो मेरी लाइफ में था, जो मैं शुरुआत से जब मैं 8% पे था, तब मैं 11 पे था, जब पहले दिन ही वेस्टिज के प्लान को शुरू किया था, सबसे पहला जो मेरा खूबी थी मेरे अंदर, जो एक बड़ा पॉइंट है जो सक्सेसफुल इंसान में होती ही होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं, लिख लेना, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्साइटमेंट। क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट होता है सक्सेसफुल आदमी के अंदर, एक खतरनाक एक्साइटमेंट होता है। ध्यान रखना मेरी बात का। अजीब सा उसकी बॉडी में करंट होता है, जब वो किसी से मिलता है, किसी से बात करता है, बंदा उससे हाथ मिलाता है, आदमी सोचता है मैं किससे मिल लिया, रात को सपने में आता है वो आदमी से। मुझे याद है जब मेरा चेक वेस्टेज में 500 रुपए का आता था, 200 रुपए का आता था, मुझे अभी भी वो दिन याद है। मैं एकदम खतरनाक वाला एक्साइटेड इंसान था उस टाइम से। आज तो मैं हूँ, वो बात अलग है, लेकिन ये पैसे, एक्साइटमेंट पैसों से पहले ही था मेरे अंदर। तो अगर आपको कामयाब बनना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको अपने डालना है, जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। ये बात नोट करें। कभी आप देखना, कभी गली में क्या होता है, 2 तरह के मतलब डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं। जो कुत्ता कम एक्साइटेड होता है, उसकी पूंछ भी पीछे को मुड़ी होती है, देखा कभी आप? भीगी बिल्ली बन के रखा होता हो। लेकिन जो एक्साइटेड होता है वो कैसा होता है? वो छलांगे लगा रहा होता है ना, उसकी बॉडी में करंट होता है। क्या बोलते हैं मेरी बात? तो आपको शो करना है, आप जो बंदा एक्साइटेड होता है ना मेरे भाई, उसकी बॉडी इतनी चौड़ी, उसके हाथ उतने खुले हुए, मतलब लोगों से हाथ में आता कॉन्फिडेंटली, लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है कि भैया ये कामयाब आदमी है, ये मुझे भी कामयाब करेगा, ये खुद तो कामयाब होगा ही होगा, ये मुझे भी कामयाब करेगा। मुझे याद है जब मैं नया था इस चीज में, 8% की ज्वाइनिंग की, ब्रॉन्ज एक्टर का लेवल करना था, मुझे याद है मेरी 99% ज्वाइनिंग वेस्टिज को दिखा के नहीं आई। 99% लोगों ने वेस्टिज देख के बिजनेस ज्वाइन नहीं करा। 99% लोगों ने मेरे बॉडी में, मेरी आंखों में बिलीव देखकर, मेरा एक्साइटमेंट देख के वेस्टिज को ज्वाइन किया था। एक डाउनलाइन का गेस्ट था, वो कहता था भैया वो आदमी कहाँ है जो आदमी के आत्मा निकाल देता है, वो ऑफलाइन क्यों मिलेगा? ये बोलता था वो। इतने खतरनाक किया था मैंने। एक गेस्ट था, वो कह रहा वेस्टिज जी अपना घंटा में लेके चल मेरे पास। उसको ऐसा करंट दिया ना मैंने उस दिन, मेरा 11% का लेवल था, जो कल ही जाके वेस्टेज ज्वाइन कर लिया। तो डाउनलाइन भी सोच रही थी कि अप्लाई हो तो भाई साहब तरुण चल जाता। अगर मैं होता भीगी बिल्ली, हाजी सर कर लो, सर कर लो, आराम से बात करता, कुछ नहीं होता। और मेरी सक्सेस में एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। तो आपको एक्साइटेड रहना 24 घंटे। क्या बोलते? ऐसा नहीं कि बाथरूम में नहा रहे हो तो वहां भी एक्साइटमेंट शो कर रहे हो, ठंडे पानी से नहा रहे हो। भैया ठंडे पानी से नहाना ना, इतना एक्साइटमेंट ठीक नहीं है बॉडी के लिए।
देखिए जहां आपके एक्साइटमेंट की जरूरत है वहां आपको एक्साइटेड होना। पहला पॉइंट तो मैंने ध्यान लगाया कि मैं पहले तो एक्साइटेड था बहुत। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को समझ में आया कि मैं कामयाब कैसे बनना। मैं कामयाब बना अपने डिसिप्लिन से। किससे बना? डिसिप्लिन। मेरा मानना है कि जिंदगी में सपने हो या ना हो, गोल हो या ना हो, अगर डिसिप्लिन आदमी के अंदर नहीं है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कामयाब नहीं हो सकता वो आदमी। कभी कभी कल ही मैंने जूम पे मीटिंग करी, 10 लोग बैठे हुए जूम की मीटिंग में। मैंने उन सबसे पूछा, मैंने कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? एक मैडम ने कहा कि सपने होने चाहिए सर। मैं कहा बहुत बढ़िया। एक ने कहा सर आपकी बॉडी में करंट होना चाहिए। मैं कहा हाँ बहुत बढ़िया, अभी जाता हूँ अपनी उंगली देता हूँ प्लग में। एक ने कहा सर आपके पास वो होना चाहिए डिटर्मिनेशन। तो बड़े बड़े शब्द बोल दिए। एक बात ध्यान रख लो, जिंदगी में वेस्टेज में कामयाब होने का एक ही सूत्र है, खाली एक ही सूत्र, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन, अनुशासन कहते हैं इसको। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल देता हूं, समझना ध्यान से। आपने गोल बनाया कि मुझे पेट कम करना, आपने गोल बनाया कि मुझे वेट कम करना है। एग्जाम्पल, आप जिम चले गए। कहाँ चले गए? जिम चले गए। आपने 1 महीना जिम करा, आपके डिसिप्लिन नहीं है। आप 1 महीने बाद आपका वेट कम नहीं हुआ, आप घर आ जाओगे काम करना। लेकिन आपने डिसिप्लिन बनाया, चाहे वेट कम हो या ना हो, मैं 1 साल तक सुबह 6 से 5, सुबह 6 से लेकर 5, 6 से 7 में जिम जाऊंगी तो जाऊंगी, जाऊंगा तो जाऊंगा। ये आपने डिसिप्लिन बना लिया, चाहे वेट कम हो या ना हो। अगर आपने डिसिप्लिन बनाया 100% आपका वेट कम होगा। सपने बनाओ, गोल बनाओ या ना बनाओ, कोई मैटर नहीं करता, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी। ये बात नोट कर लीजिए आप। शुरुआत में क्या होता पता है आपको? शुरुआत में ऐसा होता है, हम डाउनलाइन से मीटिंग करते हैं, हम सीएनटी में जाते हैं, हमें सीएनटी की जरूरत होती है। जब लगातार आप सीएनटी में जाते रहते हो तो आपके मन में एक बात आती है, यार मैं हर बार सीएनटी में जाता हूँ, वही बातें होती है, क्या फायदा सीएनटी में जाने का? वही बातें होती है, वही सब कुछ करते हैं। लेकिन तब भी अगर आप मन मार के सीएनटी में आ रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप डिसिप्लिन वाले आदमी। आप वो कर रहे हो जो सही है, आप वो नहीं कर रहे जो आपको अच्छा लगता है। ध्यान रखना, आपको वो करना है जो सही है, आपको वो नहीं करना जो आपको अच्छा लगता है। ये बात ध्यान रखना। तो सवाल इस बात का नहीं है कि शुरुआत में जोर जोर से वेस्टेज कर लिया, ब्रोंज एक्टर होगा, सिल्वर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि 6 महीने बाद भी अगर तुम उसी प्रोसेस से काम कर रहे हो, उसी डिसिप्लिन में हो जो पहले थे, तो आपको कामयाब होने से वेस्टेज में कोई नहीं रोक पाएगा। तरुण कनौजिया इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि तरुण कनौजिया बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी। मेरा डिसिप्लिन मुझे क्या कहता है कि वेस्टेज के सिस्टम को फॉलो करना। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी डाउनलाइन होती है जो काम नहीं करती, आया ना, उनके साथ भी मन मान के काम करना होता है। इसको क्या, उसको अनुशासन बोलते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को किसी सेमिनार में आने का मौका नहीं मिलता है, हमारा जाने का मन नहीं करता, हम तब भी जाते, तो किसको डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर आपको डिसिप्लिन सीखना है तो कभी फौज में जाओ, आप कभी फौज की नौकरी ज्वाइन करो, आपको समझ में आएगा डिसिप्लिन क्या नाम की चीज होती है। सुबह 5 बजे उठना तो उठना, क्या मन करे या ना करे। 5:30 बजे बाथरूम जाना तो जाना, यहाँ तक कि संडास जाने के लिए भी उनको 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में चुपचाप संडास कर ले, ना है तेरी प्रॉब्लम है। इतनी लाइफ उनकी डिसिप्लिन वाली होती है और इसी डिसिप्लिन की वजह से वो लोग कामयाब हैं। मैंने किताब में पढ़ा कि दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो जापान के अंदर होते हैं। जापान क्यों होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, आपको याद हो चुका था हिस्ट्री के बारे में, तो जापान की पूरी आर्मी खत्म हो गई। तो अमेरिका ने कहा था कि भैया अब आपको आर्मी रखने का हक नहीं है, आपकी सुरक्षा हम करेंगे दुनिया में। तो जापान के जितने भी कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, आर्मी के नौजवान थे, सबको जापान लोगों ने बुलाया, सरकार ने उनको कहा कि हमें आर्मी रखने की जरूरत तो है नहीं, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने सरकार हमें क्या करना चाहिए बताइए। उनका आप सब लोग बिजनेस करो।
आप सब लोग बिजनेस करो। अब वो सारे लोग थे डिसिप्लिन लोग, आर्मी के लोग थे, उन्होंने बिजनेस करना शुरू करा। आज बिजनेस के मामले में दुनिया में सिक्का चलता जमाना। 3 साल से यही कहानी है, रिक्शा की है, झूठ बोलने का। जहाँ डिसिप्लिन नहीं है ना, वो सक्सेस नहीं है। तरुण कनौजिया इसलिए कामयाब हुआ कि तरुण कनौजिया में एक्साइटमेंट था और डिसिप्लिन था। अगर डिसिप्लिन होता, एक्साइटमेंट ना होता तो कोई फायदा। दोनों होना बहुत जरूरी है ना। देखते नहीं देखते, समझ में आया? क्या होना चाहिए? गोल हो या ना हो, डिसिप्लिन पहले होना चाहिए। क्योंकि तुमने डिसिप्लिन बना लिया, अगर तुमने डिसिप्लिन कर लिया कि मेरे को डेली 1 घंटा जिम जाना है, तो भाई साहब तुम्हारा मन हो या ना हो बॉडी कम करने का, जिम में जाने, मतलब बॉडी बनाने का, तुम्हारी बॉडी बनी जाएगी अपने आप। ये बात ध्यान। इनका हिसाब बहुत खराब है। अगर तुमने कमिटमेंट ले ली कि मेरे को महीने में 1 सक्सेस सेमिनार, 2 ट्रेनिंग, 4 CNT में जाना है, 1 साल के बाद तुम चाहो या ना चाहो तुम लीडर बन ही जाओगे। ये होती डिसिप्लिन की पावर। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्या था? एक्साइटमेंट। दूसरा क्या था? डिसिप्लिन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसने मेरी लाइफ को बहुत बदला और आपकी लाइफ को भी बहुत स्टेबल करेगा, बहुत सक्सेसफुल बनाएगा, उसको बोलते हैं पेशेंस। क्या बोलते हैं? पेशेंस। 99% लोगों में पेशेंस की बहुत कमी होती है। प्रेस्टीज बिजनेस में आते हैं, इनको 1 महीने में क्राउन बनना है, इनकी एक टीम टूटती है, हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, अगर आप बहुत एक्साइटेड आदमी हो, बहुत डिसिप्लिन वाले आदमी हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप टिक नहीं पाओगे वेस्टेज बिजनेस में। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सक्सेस आपको दिखती है, 2-2, 5-5 लाख के चेक दिखते हैं, वो रातों रात की मेहनत नहीं है मेरे भाई, वो कई रातों की मेहनत है। इन लोगों ने अपने पेशेंस को बनाए रखा, और पेशेंस ही है जो आपको टिका के रखेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। मुझे याद है जब मैं वेस्टर्न में सिल्वर टैग पे बना था, मेरा बिजनेस एकदम जीरो हो गया। 25-30 हजार का चेक था, मेरा बिजनेस एकदम जीरो हो गया। मेरा मन बहुत डोला। मैंने कहा यार मुझे अब ये नहीं करना, मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं जॉब कर लेता हूँ, मैं ये कर। शॉर्टकट तरीके बहुत लोग अपनाते हैं जल्दी पैसा आने के, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस था, मेरे को विश्वास था कि मैं वापस से बाउंस बैक करूंगा। मैंने वापस से अपने आप को उठाया, अपने आप को फील्ड पे एंगेज किया, पेशेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ मैंने अपने आप को रखा, जिसकी वजह से मैं दोबारा कामयाब हुआ। जब जब जिंदगी में आप डाउनफॉल पे जाते हो, आप नीचे जाते हो, सक्सेस अनसक्सेसफुल बनते हो, ध्यान रखना उस टाइम पे आपका भगवान पेशेंस का टेस्ट लेते हैं। उस टाइम पे भगवान आपका पेशेंस का टेस्ट लेता कि आप कितने पेशेंस वाले आप। ध्यान रखना मेरी बात। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर जोर जुनून नहीं है, अगर आपके अंदर ठहराव नहीं है, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं आप एक जगह टिकी नहीं पाओगे लंबे समय। तो पेशेंस होने की वजह से ही मुझे सक्सेस मिलता है जिंदगी के अंदर। बहुत से लोग 2-3-6 महीने के अंदर ही हार मान जाते हैं, उनका जूस निकल जाता है फ्रूटी की तरह। 10 रुपए की फ्रूटी नहीं आती, वैसे जूस निकल जाता है। कारण सिर्फ एक है कि सब कुछ होने के बावजूद एक चीज ने उनको मार दिया, उसको बोलते हैं क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए एडवांस में, जल्दी। और जो चीज बड़ी खराब में आपको मिलती है उसमें बहुत सुकून होता है, उसमें बहुत सक्सेस होती है आपके। तो लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि मुझे पेशेंस ने बहुत कामयाब किया। जल्दबाजी कभी नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, अपना काम लगातार करता रहना। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपकी हिस्से की सक्सेस ऊपर वाले ने रखी है, बस आपको पूरा वेट करना। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। 3 पॉइंट कौन से थे आपके, बताना एक बारी। पहला पॉइंट क्या था? एक्साइटमेंट। पहला पॉइंट था एक्साइटमेंट। क्या था? एक्साइटमेंट। समझ में आया? दूसरा कौन सा था? डिसिप्लिन। और थर्ड कौन सा था? पेशेंस। पहला एक्साइटमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस। अब मान लो आपके अंदर डिसिप्लिन है और पेशेंस है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? सक्सेस मिलेगी नहीं। आपके अंदर एक्साइटमेंट है, पेशेंस है, डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या होगा? तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपके अंदर एक्साइटमेंट है, सेल्फ
डिसिप्लिन है लेकिन पेशेंस ही नहीं है, तब भी क्या होगा, कोई सक्सेस नहीं है। तो सक्सेसफुल होने के लिए ये तीनों का होना कंपलसरी है। ये कॉपी पे लिख लीजिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये तीनों का होना कंपलसरी है। फोन ही नहीं उठा रहा, न वो उठा रहा ना तेरे। ये लिख लीजिए कॉपी में, तीनों में से एक भी कम ना हो जाए। और जो मेरा भाई लेट के देख रहा है वीडियो को, वो भी लिख ले, कोई कहता है लंबी हूं, कोई कहता है कहीं, लेकिन लिख ले। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है आपकी कामयाबी के लिए, एक्साइटमेंट, डिसिप्लिन एंड देन पेशेंस। अब बचे 3 पॉइंट। जब ये 3 पॉइंट आपकी बॉडी में होते हैं, ये 3 पॉइंट आपके पास है, तो आपके पास बहुत खतरनाक हथियार है। आप 3 स्टेप आपको और करना। सबसे पहला स्टेप क्या करना, चौथा स्टेप, उसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। एक्शन अकॉर्डिंग टू माई गोल्स। क्या, एक्शन अकॉर्डिंग टू माई गोल्स। और नेग्लेक्ट ऑल दोस एक्शन, उन कामों को मना कर दो जो तुम्हारा गोल पूरा करने में मदद नहीं करते। सीधी बात, आई बात समझ में? उन कामों को करना है जिससे सिर्फ आपका गोल पूरा होता है। उन कामों को तत्काल मना कर दो जिससे तुम्हारा गोल पूरा नहीं होता। आंखें खोल के देखो, आप ऐसे बहुत सारे काम करते हो जिंदगी में जो आपका गोल को 1% भी पूरा नहीं कर रहे। सब कुछ आप खुद कर रहे हो। जिस मैं आपको जिंदगी में बताता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं जिंदगी में मतलब इतना क्या बोलूं, मैं इतना खराब इंसान हूँ कि मेरे गोल के बीच में कोई ऐसा काम आ जाए जिससे मेरा गोल पूरा नहीं हो रहा, मैं उस काम को कभी नहीं करता। मैं अपना मन भी मार देता हूँ। मेरा मन कर रहा है शादी में जाने का बहुत ज्यादा, मेरा मन कर रहा है रसगुल्ले खाने का, हलवे खाने का, और शादी कार्ड बहुत सारे घर में आ रखे हैं, लेकिन तब भी मन मार के मैं मीटिंग में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मीटिंग में जाने से पैसा आएगा, शादी में जाने से पैसा नहीं आएगा। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको सच बताता हूँ, मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे मुझे पैसा नहीं आता। मेरे को रिश्ते से पैसा नहीं आता, मैं नहीं जाता। मेरे को त्योहार बनाने से पैसा नहीं आता, मैं नहीं जाता। बर्थडे पार्टी, होली, दिवाली सबके तेल लेना, मैं नहीं बनाता। मैं सिर्फ डाउनलोड का बर्थडे बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां बनाऊंगा पैसा है। इस तरह का बर्थडे गया तेल लेने, सर तो खुद बनाते हैं चल। मैं कुछ भी नहीं करता भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं करता। जो मेरे काम के बीच में आएगा वो नेग्लेक्ट होता है जिंदगी। 90% लोग 50-50 काम कर रहे होते हैं, 50% 49 काम ऐसे होते हैं जिनसे उनके गोल पूरे होते नहीं। 24 घंटे बिजी होते हैं लेकिन गोल तब भी पूरे नहीं। मुझे पता मेरे घर में क्या है, मेरे चाचा जी उनकी गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी को साफ करते खुद ही पोछा मारते, खुद ही सब कुछ करते। तो मैं नई गाड़ी आई, तो मैंने जिंदगी में, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी जिंदगी में मैंने आज तक अपनी भेजा पे कभी कपड़ा भी नहीं मारा। क्या? आज तक मैंने अपनी गाड़ी पे कभी कपड़ा भी नहीं मारा, कपड़ा भी नहीं मारा। कोई कपड़ा मारने से पैसा नहीं आता। हाँ यार, ये सारे काम करने के लिए मार्केट में आइटम घूमते, 500-400 रुपए का आइटम तुम्हें मिलेगा, डेली कपड़ा मार के जाए। मेरी जिंदगी में मैंने उन सारे कामों को मना कर दिया जो मेरे गोल पूरा करने मुझे बीच में आते। रिश्तेदारी बीच में आती, रिश्तेदारी साइड। दोस्त, मेरा कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, दूर दूर के दोस्त है, कभी कभी बात होती है, ऐसा कोई पर्सनल दोस्त नहीं है मेरा। क्योंकि दोस्ती निभाने से पैसा नहीं आता भैया, रेस्टिंग में डॉलर के साथ निभाने से पैसा आता है। आया ना? आप 2 मिनट के बारे में सोचो, आप देखोगे मैं ऐसे कितने काम करता हूँ जिससे मेरा गोल पूरा होता है। कुछ डाउनलोड दुखिया, आप डाउनलोड पे किसने कहा ग्रुप में कि अपलाइन डाउनलोड पे ध्यान नहीं देती, ये लाइन तुम्हारी डाउनलोड तुम्हें बोलेगी तो तू खुद पे ध्यान दे लो, इससे अच्छा। तो आया ना? सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये काम देखना है कि किन किन कामों से मेरा गोल पूरा होता है, इसको सिलेक्ट करना।
और मैं यही काम करूंगा और मैं कुछ नहीं, मैं आपको बुरा मत मानना सर, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने घर का कोई काम नहीं करता, सब्जी दूध वो सब सब काम मैंने आउटसोर्स किया। वो आउटसोर्स समझते हो, किसी और को देती है। मेरी भी पिछले महीने शादी हुई, मैंने एक भी काम नहीं करा, एक भी काम नहीं करा, सब काम मैंने पैसे से करवाया। मैं कहा पैसे दो, पैसे भरो इनके, नेट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन भी मैं मीटिंग के अंदर आया था, जिस दिन मेरी 15 तारीख को लगन सगाई थी उस दिन भी मैं सक्सेस सेमिनार में था। मैं ससुराल वालों को पता नहीं था, अगर पता चल जाता पक्का मेरी कंप्लेन हो जाती, इसको शादी के दिन भी आग लगी ये काम करते। देखो इतना बड़ा भूत हूं मैं। मेरी जिंदगी में इतना बुरा बुरा वक्त आया तब भी मैंने काम को तवज्जो दी। मैं अपने काम से बढ़कर अपने आप को भी नहीं मानता, मैं आपको समझता। मैंने चूज किया मुझे किस काम से तरक्की मिलेगी, इस किसको आपको बैठ के करना पड़े, मैंने किया है, मैं इसीलिए कामयाब हूं। तुम मानो या ना मानो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी ऐसा काम को करने में जिसमें मेरी ग्रोथ नहीं है, और मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरी ग्रोथ है। यहाँ है ना, चाहे मन करे ना करे। बहुत टाइम ऐसा हुआ मेरे किताब पढ़ने का मन नहीं, मैं तब भी सारा किताब कहाँ गया था? मैं चाय बनाई ऐसे घर अपने चेहरे पे क्यों मारा इसको, मगर चुपचाप पढ़ ले, यही करके तरक्की मिलेगी। मैंने भी ध्यान से पढ़ा, कभी कभी खुद के लिए टीचर बनना पड़ता है ना, तो ये करना पड़ता। कैसा लगा आपको? पॉइंट समझ में आया? करेक्ट है? 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट एक्साइटमेंट, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा पेशेंस और चौथा एक्शन रिगार्डिंग योर गोल। अपने गोल के अकॉर्डिंग एक्शन करो। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर अचीविंग योर गोल। सही लोगों को सिलेक्ट करना जिनके साथ रह के आपका गोल पूरा हो सकता है। सही अपलाइनों को सिलेक्ट करना, अपलाइन और स्पॉन्सरशिप को सिलेक्ट करना, सही मेंटर को ढूंढना। आपकी इंडस्ट्री में, हमारे काम में कोई तो इंसान ऐसा बनाओ जिसको आप अपना मेंटर मानते हो कि सर आप ही की बात मानूंगा मैं, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा सर मैं। एक मेंटर इस बिजनेस में आपका होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई मेंटर नहीं है, कोई आपका सीनियर नहीं है, कोई आपका गुरु नहीं है, तो कोई भी आएगा आपके दिमाग में कचरा भर के चला जाएगा। कोई भी आएगा आपको नेगेटिव करके चला जाएगा, कोई भी आएगा आपके दिमाग में गोल भर के चला जाएगा, कोई भी आप ही बल्ब बन जाओगे, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी। तो क्या आपकी जिंदगी में मेंटर ही नहीं है? आपको सही लोगों को सिलेक्ट करना, किसके साथ रह के आपका गोल पूरा हो। तनख्वाह मिलेगी 2-4-5 तनख्वाह दे दी। बैठ के अभी लिस्ट बनाओ, बैठ के लिस्ट बनाओ। कैसे कौन से 3 लोग हैं जिनको मैं आज ही छोड़ने वाला हूँ जिससे मेरा कोई गोल पूरा नहीं होता? ऐसे कौन से 3 लोग जिनके साथ मैं आज ही रहने वाला हूँ, चाहे वो वेस्टीज के बाहर के कोई दिक्कत नहीं, मुझे सीखने वाला हूँ, चाहे ऑनलाइन सीखूं ऑफलाइन सीखूं, उनकी किताबों में सीखूं, किसी से भी सीखूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें, बहुत बड़े लीडर सीखे, मैं उनसे आज तक मिला नहीं कि आज उनको अपना गुरु मानता हूँ। मैंने लाइफ में कुछ भी सीखा मैंने उस इंसान से, उनकी किताबों से, उनकी ऑडियो वीडियो से। अभी देखियो तुम ये जरूरी नहीं है कि आपका गुरु आपके साथ ही हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी आपसे बात कर सकते हैं। इस बात को समझिए। आज ही सही लोगों का चुनाव कीजिए, आपकी जिंदगी में सही लोग कौन, जिनके साथ रह के आपको सक्सेस मिल सकती है, जिनके साथ रह के आपकी ग्रोथ हो सकती है। इस बात को मैंडेटरी चूज कर लीजिए आज से। आज सही लोगों को चूज कीजिए जिनके साथ रह के आपकी ग्रोथ हो। अभी मान लो आपको कोई अपलाइन है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, तो किसने कहा तो उस अपलाइन के साथ रहने को? बे उसके ऊपर वाले के अपलाइन के पास चला जा। सपोर्ट ले लो, अगर सपोर्ट नहीं है तो खुद ही अपलाइन बन जाओ। मैं तो एक बात मानता हूँ, इस बिजनेस में किसी व्यक्ति तो बोलते हैं इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दीजिए, कितना जल्दी हो। और सही लोगों को सिलेक्ट कीजिए
जिनके साथ आपको रहना है, जिनके साथ आपको ग्रो करना है, जिनसे आपको सीखना है, ऐसे 3-4 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आपको नहीं रहना, और उनकी लिस्ट बनाइए जिनके साथ आपको रहना है। एक इंसान को चुनिए ऐसा जो आपका मेंटर हो इस बिजनेस में, जो आप जब सिर्फ आप उसी की सुनते हो बस। और किसी अगर एक इंसान को रखोगे ना तो आपको सक्सेस डाल देगा आपके माइंड में। अगर 10-10 को रखोगे ना तो दिमाग में गोबर बन जाएगा। जो आदमी सबकी सुनता है ना मेरे भाई, वो कहीं नहीं पहुंच पाता, कहीं नहीं पहुंच पाता, बिल्कुल ठीक कहा नहीं पहुंच पाता वो आदमी। और जो आदमी सिर्फ एक की सुनता है, सिर्फ एक की सुनता है, वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होता है। याद रखना मेरी बात। तो 5वां पॉइंट क्या है? सही लोगों को चूज करना। सही समझ में आया? मैंने हमेशा सही लोगों को चूज किया जिंदगी के अंदर, ये बात ध्यान रखना। और आज भी बहुत सही लोगों को चूज कर रहा हूँ। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास ये 5 चीजें आ जाए, क्या जब आपके पास ये 5 चीजें आ जाए तो अपना एक गोल बनाना। क्या बनाना? एक गोल खाली, लेजर शार्प गोल कहते हैं इसको। एक सिंगल गोल जिंदगी में होना चाहिए कि मुझे लाख रुपए कमाना। एक गोल। उस लेजर शार्प गोल को पूरे 5 पॉइंट के साथ एकदम जोश के साथ उस पर अटैक कर देना। एक सिंगल गोल के वास्ते मैंने हमेशा से एक ही गोल बनाया, वो है रोकड़े। किसका? मैं दिल से बताऊं, मैंने गाड़ी का गोल कभी नहीं बनाया। मैंने कभी फोन लैपटॉप का गोल कभी नहीं बनाया। कपड़ों का गोल नहीं बनाया। मैंने सिर्फ एक गोल बनाया कि मुझे लाख कमाना। लेजर शार्प गोल बनाना आपको 6वां पॉइंट है, लेजर शार्प गोल। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक गोल बनाया अपने, मुझे पैसा चाहिए। 1 लाख का गोल बनाया पूरी ताकत के साथ, एक्साइटमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस, एक्शन प्लान, सब कुछ लगा के एकदम सही अप्लाइन के साथ मैंने पूरे जोर से गोल पे अटैक किया। अचीव हो गया। मैंने अगला गोल बनाया 2.5 लाख महीने का, वो भी अचीव हो गया। फिर 5 लाख का बनाया, वो भी अचीव हो गया। आई बात समझ में? उसके बाद आपका लेजर शार्प गोल बनेगा जिंदगी में, ध्यान रखना। और इस 5 पॉइंट के साथ आपको जोश के साथ इस गोल पर अटैक करना। तो फिर से मैं 6 पॉइंट रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है आपका? एक्साइटमेंट होना चाहिए, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद पेशेंस, ये बहुत तीनों जरूरी है। चौथा एक्शन अकॉर्डिंग टू योर गोल, याद रखना। 5वां सेलेक्टिंग राइट पीपल, हैव ए मेंटर इन लाइफ, आपकी जिंदगी में एक मेंटर होना चाहिए। और 6वां सबसे इंपॉर्टेंट, लेजर शार्प गोल। एक गोल बनाओ लेजर शार्प, जिसका थोड़ा मार दो पूरा। और ये 6 पॉइंट पे आपने अगर काम कर लिया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर ये 6 पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको कामयाब होने से दुनिया में कोई माया रोक नहीं पाएगा। मैं आपसे वादा। कैसे लगे आपको ये 6 पॉइंट? हाँ जी, अच्छे लगे भैया? जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, सुपर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये 6 पॉइंट अगर सर मेरा सब बिलीव है कि अगर ये 6 पॉइंटों पे काम कर लिया जाए ईमानदारी के साथ और उसको कमिटमेंट से फॉलो कर लिया जाए, तो आपको कामयाब होने से इस बिजनेस में कोई नहीं रोक पाएगा। और रही पॉजिटिव माइंडसेट की, 24 घंटे आप रहोगे पॉजिटिव, ये मेरा वादा है। 24 घंटे पॉजिटिव रहोगे। किसी माइकल में दम नहीं है कि आपको आगे नेगेटिव कर दे। हमको तो कर ना पाया आज तक, ना कोई पैदा हो पाया आज तक, तो आपको कौन कर देगा? सीधी बात है। तो ये 6 पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा 5 और 6 तारीख मार्च में फतेह इवेंट होने वाला। आप लोग एक्साइटेड इवेंट के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं? और मैंने अपनी सारी टीम में बोल दिया है कि इस इवेंट में आपको आना है। और सर मैंने अभी रिव्यू लिया, सर मैं मीटिंग में गया था, जो इंसान फतेह में 5% पे आया था, आज उसका 35,000 का चेक हो गया, किसी का 40,000 का चेक हो गया, किसी का 55,000 का चेक हो गया। जो 8,000 के चेक पे आया था उसका 55,000 का चेक हो गया सर। जो बंदा 50 के चेक में आया था उसका 1 लाख का चेक पार कर गया। मतलब फतेह में आने के बाद लोगों के 3 गुना चेक हो गए, 3 गुना चेक। लास्ट इवेंट में आपको बाली साहब को सुनने का मौका मिला। इस बार बाली साहब की ट्रेनिंग के अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको कन्वर सर को सुनने का मौका मिलेगा, सिद्धार्थ सर को सुनने का मौका मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने टैलेंट टिप को अचीव किया उनको बाली सर के थ्रू अवार्ड लेने का मौका मिलेगा। और आपके लिए हमने 50 से ज्यादा गिफ्ट रखे हैं जो आपको बातचीत में रखे हैं। और सबसे बड़ी बात आपके लिए बहुत ही बम्पर सरप्राइज है।
जो बहुत जल्दी आपको मिलेगा फतेहमंद में, जिससे आपका बिजनेस आने वाले 6 महीने के अंदर, मैं वादा कर सकता हूँ, आप 3 गुना बिजनेस करोगे आने वाले 6 महीने के अंदर, उस टूल को इस्तेमाल करके जो शिवम के थ्रू हमारी पूरी टीम को मिलने वाला। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सच में आप हमको अपना अपलाइन मानते हैं और सच में आपको लगता है कि हमने आपकी जिंदगी में कुछ, किसी इंसान ने मुझसे पूछा कि सर फतेह में मेरा क्या फायदा होगा, मैंने एक बात बता, जब तू पैदा हुआ था, जब तू पहली बार स्कूल गया था, तू हंसते हुए स्कूल गया था, रोते हुए स्कूल गया था? कैसे रोते हुए स्कूल गया था? मैं तो, मगर तब भी तेरी माँ को तेरे पे दया नहीं आई, तो तू इतना रोना, तब भी को जबरदस्ती को स्कूल ले गई। कैसे मेरी मम्मी को पता था कि स्कूल मेरे जोड़ी है, फिर मुझे लेके गई, मुझे क्या पता था? तो मैंने कहा बता अप्लाइन, मैं तेरा अप्लाइन है, तू मेरा अप्लाइन है। कैसे आप मेरा अप्लाइन हो? तो मैं तेरा अप्लाइन नहीं हूँ, मैं तेरा पेरेंट्स हूँ इस चीज में, मुझे पता है क्या तेरे लिए सही है क्या तेरे लिए गलत है, हाँ है ना? तो अगर मैं तेरे को जबरदस्ती करके उस शिवलिंग में लेके ले जाऊं और तेरा चेक 3 गुना हो जाए, तो बता मैंने गलती कर दी क्या? और कल को मान ले अगले साल तू फिर फतेह में आता है, तो अपनी डाउनलाइन को वेस्टी बताता है, डाउनलाइन को फतेह में आने के लिए बोलता है, डाउनलाइन तुझसे पूछती है कि सर आप फतेह में गए थे क्या, और तू उसके सामने बोलता है कि सर मैं फतेह में नहीं गया था, तो ये बात का जवाब दे, कौन तेरे साथ जाएगा फतेह में अगली बार? ये बात का जवाब। और तू ऐसा करके क्या कभी तू तरुण कनौजिया बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मेरी जिंदगी में मैंने वेस्टीज में 10 प्रोग्राम अटेंड करे, टोटल मिला के मैंने 50-60 रुपए खर्च करे, हर इवेंट पे 5,000 रुपए मैंने खर्च करे, 50 साल खर्च करने पे मैंने लगा के 50,000 लगा के मैंने वेस्टीज से 2.5 करोड़ रुपए कमाया, इस 50,000 रुपए लगा के। जो भी पैसा आप लगाते हो अपने आप पे लगाते हो दोस्त, और 5,000 रुपए ना तो आपके परिवार से बड़ा है, ना आपके सपनों से बड़ा है, और ना आपकी जिंदगी में जुनून से बड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो आए हैं, लेकिन अपने साथ अपनी टीम में उस इंसान को लेकर आइए जो कामयाब होना चाहता है और जिसको बड़ी पिक्चर दिखानी है। अगर मैं आपकी जगह होता, भाई साहब मैं नासिर खुद आता, अपने साथ 10-15 लोगों को साथ लेके आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर एक सही माहौल उन लोगों को मिल गया, उसके अंदर का स्पार्क जल गया, उनको 6 पॉइंट मिल गए, तो सोचो वो कितना कामयाब इस बिजनेस में हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि फतेह से आपने बता फतेह से पेमेंट का लास्ट डेट क्या है सर, आप भी बता दीजिए। सर मैं सबको ये पहली बात बोलना चाहता हूँ कि कल लास्ट डेट है पेमेंट की, टुमारो इज द लास्ट डेट। अगर कल आप पेमेंट नहीं करेंगे, वो हमसे ट्रॉफी की उसके गिफ्ट की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। टुमारो इज द लास्ट डेट। तो कल लास्ट डेट है, जिसको ट्रॉफी स्टेज पे चाहिए, जिसको सम्मान चाहिए, जिसको बाली सर के हाथों से ट्रॉफी चाहिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कल में ये लास्ट डे है पेमेंट करने की, इसको पूरा करें। और मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये इवेंट फतेह का आपकी जिंदगी को कई गुना बदल देगा, आपके चेक को कई गुना बढ़ा देगा। जिंदगी में साल में एक बार आपके अपलाइन कुछ आपसे मांग रहे हैं, इसको डन कर दीजिए आंखें बंद करके। मैं आपसे वादा करता हूँ ये आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला होने वाला। तो कल लास्ट डेट है, स्थायी टीमों को बता दीजिए, अपनी पेमेंट जमा कीजिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। और ये ट्रेनिंग आपको, मुझे विश्वास है आपको अच्छी लगी होगी, और इससे भी खतरनाक ट्रेनिंग है तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, इससे भी खतरनाक सीखने को आपको फतेह में मिलेगा। और आप सबका इंतजार है दिल्ली में, तो मिलते हैं 5 और 6 तारीख को। कल तक अपनी मैक्सिमम सारी पेमेंट अपने प्लान को कर दीजिए, अपना डाटा। और जितने भी सीनियर इस मीटिंग में आए हैं, तो शिवम सर को या मुझे, अपने सीनियर को, जितने भी यूसी अब है, उनको अपना डाटा सबमिट कर दीजिए ट्रॉफी के लिए और अवार्डशिप के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। और अच्छी बात क्या रही इसमें, कितने लोग हैं सर अभी? 483, यानी कि 17 लोगों को मोदी जी का कॉल आ गया कि देश को संभालने में तेरी जरूरत पड़ रही है, मुझे तू आजा। बाकी लोग बचे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू सो मच। आपके 6 के 6 पॉइंट में से मुझे ऐसा लगता है ये 6 के 6 पॉइंट और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे अगर लोग हमारे इस बिगेस्ट रेजिडेंशियल वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे। लोगों का जो आपने समझाया, डिसिप्लिन को लेके जो आपने बताया, एक्शन को लेके, ये सारी चीजें, पेशेंस को लेके, ये सब फ्रेंड्स मैं फिर बोल रहा हूं, ये लास्ट मौका है, सोचना नहीं है। अगर आप हमें कुछ समझते हैं वेस्टीज में कि मैंने, तरुण जी ने, दिनेश जी ने, मान सर ने, हम सब ने कुछ अचीवमेंट हासिल करी है वेस्टीज में, तो उसका बहुत बड़ा रोल है कि हम सिद्धार्थ सर की मिलियनेयर माइंड ट्रेनिंग लेते थे।
रेजिडेंशियल वर्कशॉप एसबीसी लेते थे, एसटीएम लेते थे, हमने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। अपलाइन ने जो बोला, जैसा बोला। दोस्तों, लाइफ में चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं और मैनेज करनी पड़ती है। पैसा नहीं होता तो अरेंज करो, पैसा है तो मैनेज करो, और जिंदगी अरेंजमेंट और मैनेजमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है। पैसे हमारे पास भी नहीं थे, पर जाने की जोश था, जुनून था, और हमने ठाना था कि हमें जाना है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी मुझे दिनेश जी बता रहे थे, छत्तीसगढ़ से एक लेडी है जिन्होंने 17 लोगों की पेमेंट एक साथ करी है। छत्तीसगढ़ से एक महिला 17 लोगों को एक साथ लेके आ रही है, और उन्होंने टारगेट लिया है, मैं 30 लोगों को लेके आऊंगी। हमारे विवेक सूरी जी जम्मू से 50 लोगों की बस लेके आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ से दूर रहते हैं या जम्मू से दूर रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। हमारा काम है, अभी तरुण जी की आपने ट्रेनिंग ली है, वहां आपको कन्वर सर, सिद्धार्थ सर, गौतम माली सर, और जो 2 दिन का माहौल जो आपको मिलेगा ना, मैं फिर बोल रहा हूं, कल के बाद हमें कॉल या मैसेज मत कीजिएगा। कल के बाद हम क्लोज कर देंगे। कल लास्ट डे है। जिनकी पार्शियल पेमेंट आई हुई है उन्हें पूरा कर लीजिए, और कल लास्ट डे है। बेशक कुछ मत काम करो, पैसे अरेंज करो, पर कल का लास्ट डे है फ्रेंड्स आपके लिए, तो कीजिए। मैं आपके साथ हूं, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब सीधा मिलेंगे फतेह में, फतेह करेंगे। ये महीना हो सकता है थोड़ा सा बिजनेस डिप हुआ हो, थोड़ा सा डाउन हुआ हो, क्योंकि उसका रीजन है, और क्लोजिंग ही 7 तारीख तक चली थी। यार फरवरी में दिन भी कम होते हैं, बट कोई बात नहीं। मार्च से जो हमारे नए प्रोडक्ट आ रहा है, और मार्च से जो हम एक जबरदस्त स्टार्ट देने वाले हैं फतेह इवेंट से, इससे हम अगले 3 महीने में खेल करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल्थ, और मिलते हैं फतेह में फतेह करने के लिए। ध्यान रखना, ये इवेंट अगले साल होगा दोबारा। 1 साल का वेट करना पड़ेगा अगर ये मिस किया तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।